गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 6 शब्द विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें शब्द किसे बने? वर्णों से बने, है ना। कि जब हम बोलते हैं अथवा अपने मन के भाव अथवा विचार को व्यक्त करते हैं तो मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। ये ध्वनि क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी कही है। और वर्णों के सार्थक मेल से क्या बने? शब्द बने। क्या बने? शब्द। मान लो मैंने बोला सेना, तो स प्लस ए प्लस न प्लस आ, सेना हो गया, है ना। तो ये जो शब्द जो है बोला, ये जो वर्ण बोले, वर्णों से एक मेल हुआ, सार्थक मेल हुआ, वो शब्द बने, है ना। तो देखिए वर्णों के, इसकी परिभाषा देखिए शब्द की। वर्णों के क्रमबद्ध, क्रम से क्रमबद्ध और सार्थक यानी सही सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे अपन सैनिक, बालक, कैद आदि, ये शब्द हो गए। अब देखिए पद। शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता तो वो पद कहलाता है। जैसे ये अलग हो गए, प्रीति, गई, मंदिर, ये सभी 3 अलग अलग शब्द हैं। जबकि ये बोल दिया कि प्रीति, मंदिर, गई, एक पद हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। स्रोत के आधार पर, स्रोत को उत्पत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 1। नंबर 2 रचना के आधार पर। नंबर 3 अर्थ के आधार पर। नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। कितना हो गए? नंबर 1 स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग। स्रोत, रचना, अर्थ और प्रयोग, ये 4 प्रकार हो गए। अब देखिए स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हो गए। तो ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर फर्स्ट है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। कितने हो गए? 4 भेद हो गए। कौन कौन से? तत्सम शब्द। नंबर 2 हो गए तद्भव शब्द। नंबर 4 हो गए देशज शब्द। नंबर 4 हो गए विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ये 4 प्रकार हो गए। अब देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में देखिए, तत्सम शब्द में देखिए, तत्सम अर्थात तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का मतलब होता है उसके। इसमें संस्कृत के, क्या हो गया? संस्कृत के समान। मेन बात देखिए, हिंदी से संस्कृत से हिंदी भाषा में, संस्कृत से हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द आए। तत्सम में क्या है? संस्कृत के जो शब्द है ना, संस्कृत से हिंदी में हूबहू आए। भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् प्लस सम यानी कि उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान। संस्कृत के जो हिंदी भाषा में हूबहू शब्द आए मूल रूप से, जैसे कपोत, अग्नि, सुपुत्र, कपोत, अग्नि, सुपुत्र, कंटक, है ना। ये तो हुए तत्सम। तत्सम का पता चल गया ना। संस्कृत से हिंदी में भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो कि मूल रूप से ही प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव अर्थात तत् प्लस भव, उसके,
तद्भव यानी उसके, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होने वाले, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने बदले हुए रूप, अपने हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं, या कई अपन सकते हैं बिगड़े हुए रूप में या अपभ्रंश रूप में, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कपोत का हो गया कबूतर, अग्नि का हो गया आग, सुपुत्र को सपूत, कंटक हो गया कांटा, है ना। इसी प्रकार हमें पता चलता है। तो हमने देखा कि स्रोत के आधार पर देख लिया हमने, 4 हो गए, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द, है ना। तो अब देखिए तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए जैसे मान लो अक्षी, तत्सम क्या है अक्षी, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा आँख। इसी प्रकार उल्लुक का क्या हो गया उल्लू, ओष्ठ का क्या हो गया ओट या होठ, लिप, चंद्र का चांद, दंत का दांत, भ्राता का भाई, नासिका का नाक, पीत का पीला, स्वर्ण का सोना, मयूर का मोर, है ना, रक्त का लाल, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। कोकिल का कोयल, कोकिल का कोयल, ठीक है ना। कर्म का काम, इस प्रकार ये तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। फिर देखिए देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश प्लस ज, देश प्लस ज यानी कि ज यानी उत्पन्न होना। देश में उत्पन्न होने वाला जो शब्द हमारे देश की ही विभिन्न अलग अलग भाषाओं और बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चह चहाना, हिन हिनाना, खट पट, तोरई, थैला, लोटा, डिबिया, खिड़की, इडली आदि शब्द, है ना। ये सभी क्या, ये देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश में उत्पन्न होना, देश प्लस ज, जो शब्द हमारे विभिन्न भाषाओं और बोलियों से, भारत की जितनी भी जो विभिन्न भाषाएं और बोलियां हैं ना, वो हिंदी में आ गए हैं, वो देश शब्द कहलाए हैं, है ना। उसी प्रकार विदेशी शब्द, विभिन्न विदेशी भाषाओं में देखिए विदेशी यानी कि देश के बाहर, इसमें भी उपसर्ग लग गया। देशी तो होता है देश के, और विदेशी हो गया देश से बाहर। विभिन्न विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर प्रयोग होने वाले शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी बाहर के देश, देश से बाहर, देश से बाहर, देश से बाहर के जो शब्द होते हैं वो विदेशी कहलाते हैं, है ना। तो जैसे बाल्टी, टॉफी, डॉक्टर, चाकू, इस प्रकार शब्द
आते हैं। तो देखिए अन्य विदेशी शब्द भी आते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि अंग्रेजी के, अरबी के, फारसी के, तुर्की के और पुर्तगाली के विभिन्न देशों की भाषाएं हैं और विभिन्न देश हैं। तो इनसे शब्द जो बने हैं वो देखते हैं कि अंग्रेजी के शब्द देखते हैं। आइसक्रीम, कॉलर, कूपन, कॉलेज, है ना, कॉलेज, कंपनी, कंपनी, नंबर, इस प्रकार अंग्रेजी के शब्द है। फिर देखिए अरबी में देखिए औरत, इनाम, किताब, जुलूस, इस्तीफ़ा, इस्तीफ़ा, जमाना, ये शब्द आए। उसी प्रकार आगे देखते हैं फारसी में। फारसी में देखें अदालत, गरीब, आदत, फ़कीर, इज़्ज़त, इज़्ज़त, बाम, है ना, और भी बहुत सारे शब्द, आमदनी, आमदनी। उसी प्रकार तुर्की देखिए, तुर्की में शब्द कैंची, बेगम, कुर्ता, बंदूक, कुली, दारोगा, जो पुलिस वाले को बोलते हैं दारोगा साहब, तोफ, तोफ, तो ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए आप पुर्तगाली, पुर्तगाली में देखिए ओल्पिन, तौलिया, गोदाम, कप्तान, साबुन, गमला, कमरा। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा कि ये जो स्रोत के आधार पर जो शब्द आए उसमें हमने देखा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द है। तत्सम क्या है? तत्सम संस्कृत से हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं अपने मूल रूप से हिंदी में प्रयोग हो गए हैं। संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग आते हैं तो संस्कृत में शब्दों से ही पता चल जाएगा। कपोत, अग्नि, उत्साह, नदी, सूर्य। तद्भव में उसका एक बिगड़ा हुआ रूप, उसका एक बदला हुआ रूप, जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपना एज इट इज़ आ गए बदलते रूप में। कपोत का कबूतर हो गया, अग्नि का आग हो गया, कर्ण का कान हो गया, ठीक है ना, सूर्य का सूरज हो गया, सुपुत्र का सपूत हो गया, कंटक का कांटा हो गया, ऐसे। तो ये क्या वर्ण कि क्रमबद्ध और सार्थक समूह शब्द ही है। और उसी प्रकार तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आए। उसके बाद देशज शब्द आए जो देश में ही अपने ही देश में उत्पन्न हुए, जो देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से उत्पन्न हुए शब्द वो देशज शब्द हैं। जैसे खटपट, इडली, चहचाना, हिनहिनाना,
थैला, तोरई, इस प्रकार शब्द होते हैं। अन्य विदेशी शब्द भी है, अंग्रेजी शब्द भी है, अरबी शब्द भी है, फारसी शब्द भी है, तुर्की और पुर्तगाली जो कि विदेशी शब्द, जैसे बाल्टी, टॉफ़ी, डॉक्टर, चाकू, अरबी में किताब, अंग्रेजी में कंपनी, फारसी में अदालत, तुर्की में कुर्ता, पुर्तगाली में ऑलपिन, इस प्रकार शब्द है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द जो हैं कई प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पर 4 बताए गए हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है और कॉपी में अच्छी तरह से करना है, डेट लगानी है, चैप्टर का नाम लिखना है, सबसे पहले डेट और चैप्टर का नाम, ये भूलना नहीं है। और राइटिंग अच्छी लिखनी है, अच्छी राइटिंग लिखोगे तो आपका पता चलेगा। थैंक यू।